वशत के सादिक उमरानी साहब, बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत पैदा हो गई है। आप पार्टी की क़यादत कर रहे हो, लेकिन आप हुकूमत से बाहर हो, आपको बाहर कर दिया गया है और हुकूमत भी चल रही है, वफाकी हुकूमत भी आपका है, और ये भी इतलात आ रही हैं कि पार्टी में वहाँ पर धड़ेबंदियाँ बन रही हैं और इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। किस तरह आप इनको कंट्रोल करोगे? किस तरह पार्टी और हुकूमत मिलकर ये बाकी जो तमाम मसाइल हैं इनके हल के हवाले से जो ना वो एक देखें कि बुनियादी तौर पर यह है कि मैं खुद इस बात पे हैरान और परेशान हूँ। जब हुकूमत बनी तो मैं भी बहसीत है, क्योंकि मैं जितने भी MPs हैं, 15 MPs हैं बलूचिस्तान में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैं सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ। यकीनन मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ। मैं 1994 से 1997 का पहले भी प्रेसिडेंट रहा और अब भी हूँ। इस दफ़ा ये हुआ कि जैसे मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया, मैं इलेक्शन मुहिम के दौरान था, तो मुझे कहा गया कि जी आप हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं साजिश नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन मुहिम चला रहा हूँ पार्टी के लिए। उसी रातों रात इंतज़ामिया में तब्दीली, जी, जो मैंने पहले बात की कि हम खुद इंतकामी कार्रवाई का शिकार हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब अपनी ही हुकूमत में। तो अगले दिन जो है मुझे विदाउट पोर्टफोलियो कर दिया गया। अच्छा, इस वक्त तक पीपल्स पार्टी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर 10 वुज़रा, 10 हमारे वजीरों को मुख्तलिफ पीरियड में रात को, दिन को नहीं रात को निकाला गया। पहले 5, जिसमें मैं, आगा इरफान, जान अली चंगेजी, असफंदियार, चौथा मेरे जहन में अली महमद जतक एक था। 5 आदमियों को जी, हमें निकाल दिया। 5 ये निकले। सुबह जब होश में आए, पता चला कि ये क्या फैसला हुआ। फिर बीच में JUI के मौलाना वासिद साहब, वज़ीर दाखिला बीच में आए। सुबह को वज़ीर आला साहब ने नोटिफाई कर दिया कि इनको वज़ारत से फारिग कर दो। हमारा मौक़िफ़ ये था कि पीपल्स पार्टी के साथ बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादतियाँ हो रही हैं। यार मोहम्मद से आप मिले थे? नहीं जी, सबब ये था? बिल्कुल नहीं मिला। यार मोहम्मद का इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ बात सीधे बलूच। ये कहना कि मिलने में, मैं तो अच्छा, कबायली झगड़े उस पर यकीन ही नहीं रखता। अच्छी बात है। मिलना जुलना बात सीधे बलूच, लेकिन 4 साल हुए मैं नहीं मिला। वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं मिला हूँ, वो लोग खुद राब्ते में थे। अच्छा, वो मिले हैं। ठीक है ना यार, ये किसी से मिलने पे आप किसी को पार्टी, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं किसी को वजारत दूं या निकालूं, इख्तियार आपका होना इख्तियार मेरा होना चाहिए। 5 ये तो पार्टी क़यादत का आपको अच्छा, क्यों इख्तियार नहीं देता? छठा सुने, पार्टी क़यादत आपको इख्तियार क्यों नहीं देता? छठा सुने। 5 ये निकाले गए, फिर दोबारा रखे गए। फिर उसके बाद अली मदद जतर, आगा इरफान, रुबीना इरफान, 3 ये निकले गए। 8 वजीर ये हुए। जान अली थे। फिर उसके बाद जाफर को निकाला गया, जाफर जहाज को। 9, 10वां पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट। क्यों मैं प्रेसिडेंट बन रहा हूँ, मैं पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहा हूँ। अली मोहम्मद जतक को जब निकाला था, अली मोहम्मद जतक ने वजीर आला के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, नाज़ेबा कलमात अदा किए, उसके बावजूद भी उसको वज़ारत देखें, असेंबली के फ्लोर पे ऑन रिकॉर्ड कहा कि गूंगा बहरा वजीर आला। मैं आज भी उसकी इज्जत करता हूँ। मुझे 24 मई को निकाला, मैंने आज तक उसके लिए कोई नाज़ेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल की। ज़कात हमारे सारे पोर्टफोलियो उठा के कभी किसको देता है, कभी किसको देता है। अब मैं समझता हूँ कि हम किससे फरियाद करें। ठीक है, हमारे लीडरशिप को पता है, हमने आज तक ज़बान बंद किया हुआ है, लेकिन वक्त आएगा हम ये ज़बान खोलेंगे। फिर इज्जत एहतराम भी एक हद जो है वो से भी हम आगे जाएंगे। दमादम मस्त कलंदर है। हम इज्जत एहतराम आज भी कहता हूँ कि जो पार्टी का फैसला है, पार्टी के फैसले को पार्टी का हर इलाके ने, असेंबली को शमूल चीफ मिनिस्टर को मानना पड़ेगा। नहीं मानते हैं, अगर कोई शिकायत है, आए चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनता है सदर पाकिस्तान के पास बैठें और बताएं कि ये पार्टी का, ये आपका फैसला था, बाद में ये फैसला किया। किसका, आप बताएं किसका फैसला चलना चाहिए? जो पार्टी के फैसला, पार्टी प्रेसिडेंट का। जी बिल्कुल। मुझे पार्टी प्रेसिडेंट ने फैसला करके पोर्टफोलियो दिया, तो चीफ मिनिस्टर को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो पोर्टफोलियो ले और फारिग कर दे पार्टी प्रेसिडेंट को। जबकि मैं कहता हूं कि इस पार्टी को जिंदा रखने के लिए बलूचिस्तान में मैं वाहिद में था
ये सारे नवाबजादे पीपल्स पार्टी में नहीं थे, भाग गए थे रातों रात। मीर सादिक अगर इस उमरानी हिस्ट्री पे अगर हम जाएं तो फिर आप देखेंगे तो बहुत कुछ बातें खुलेंगी। के सब डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि कैंसर का इलाज स्प्रे के टेबलेट के जरिए करने की जो कोशिश की जा रही है उससे नतीजा नहीं निकलेगा, और हम समझते हैं कि हालात बिल्कुल और मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। जो 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 मसाइल हैं, खासतौर पर कह रहे हैं कि दो मसले हैं में, एक जो इंसर्जेंसी है और दूसरा जो है ना वो गवर्नेंस कुछ भी बलूचिस्तान में नजर नहीं आ रहा है। इसकी बेहतरी के हवाले से खासतौर पर हम देखें कि आपकी पार्टी की और आपकी हुकूमत की जो कोशिशें काविशें वो तो नजर आती हैं, लेकिन अमली इकदाम देखिए बात आउटपुट कुछ नजर नहीं देखिए बात यह है कि बिल्कुल इमरजेंसी या जो वहाँ पे इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल मैं इत्फाक करता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी बलूचिस्तान के अवाम ने जिन लोगों को मुंतखब करके असम्बली में भेजा, वहाँ पे इस वक्त जमीयत, पीपल्स पार्टी, BNP अवामी, जी मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स सारे शामिल हैं। आप एक पार्टी पे जिम्मेदारी पर इल्ज़ाम न लगाएं, इसमें तमाम लोग शामिल हैं। हम ये कहते हैं जो हुकूमत में शामिल हैं या हुकूमत से हमारे बाहर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, मिलजुल कर, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ बलोच अवाम को नहीं मारा, मैं भी बलोच हूँ, जी मैं भी 11 साल जेल में रहा, हमारे साथ भी ज्यादतियाँ नाइंसाफियाँ हुई। अब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, करप्शन का भरमार है बलूचिस्तान हुकूमत में, बदमनी की सूरत हाल देखें, अगवा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप बलूचिस्तान हुकूमत के इस हवाले से मुकम्मल नाकाम हो चुकी है? डॉक्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल सच कहा है। अच्छा, बिल्कुल बलूचिस्तान में हुकूमती रिट अमली तौर पर नहीं है, बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ। मैं डॉक्टर साहब के नॉलेज में इजाफा करूँ कि पिछले इस साल जो बजट हुआ, इस बजट में हुकूमत वज़ीर ख़जाना ने इस बात का एतराफ़ किया है ख़ुद कि सूबे के अंदर 27 अरब रुपए का माली करप्शन हुए। 27 अरब? जी हाँ, और मैंने ख़ुद भी बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर पर इस बात की निशानदेही की और मैंने कहा कि इस किस्म का हुकूमत की बुनियादी चीज़ें, हुकूमत कोई आसमानी चीज़ें नहीं हैं, हुकूमत में आप मैं सब शामिल हैं। हुकूमत उस वक्त हुकूमत कहलाती है जब हुकूमती रिट कायम हो। हुकूमती रिट क्या है कि अमन अमान को बहाल करना है, बाय हुक बाय कुक, हर सूरत में अमन अमान। उमरान साहब 27 अरब रुपए का जो करप्शन हुआ है, मुझे हुकूमत का आप भी हिस्सा रहे ना 3 साल तक? जी, आप भी हिस्सा रहे? मैं अब भी हुकूमत का हिस्सा हूँ, अब भी मिनिस्टर हूँ, तो 27, लेकिन मैं उसकी देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि ये बहुत इसके पीछे चीजें अच्छा, कार फरमाएं, ठीक है। पिछले साल जब बजट पेश किया गया, उस बजट में से हटकर तरक्याती और गैर तरक्याती मद में 15 अरब रुपए का इजाफी खर्च हुआ, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पैसे कहाँ खर्च हुए। हम लोग ने पिछले साल बजट में ये रखा था कि सादिक उमरानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुले चारुका मर्सी के मरागशा गप्तरान को कि बलूचिस्तान मामलात कदी शर बयां, कदी जवान बयां, कदी बेहतर बयां। बहरहाल ये असरत उम्मीद बलूचिस्तान मालू के हस्तें महम ये असरतें और मसरबत में कि हर पाकिस्तानी हमें असरतें कि बलूचिस्तान मामलात जुत जुत बेहतर पे बयां भले इसी वास्ता मजने का पमिशें कि हुकूमत पाकिस्तान वो सूबाई हुकूमत ये हवाले बायदें गामगेज बुजूर अच्छे गामगेज बुजूर के ये अंचो बेबयां के वाकई मर्दमाना बिलगी, बाकी स्टेक होल्डर बिलगी, कौमपरस्ताना बिलगी कि वाकई ये मामलात जो से नू बेहतरी नेमगा रवा गया और